हुसियों का इजराइल को सख्त पैगाम। जी हां, हुसी मुजाहिदीन ने अब इजराइल को सख्त पैगाम दिया है। इजराइल और मुताल्लिका बहरी जहाजों पर हमले और तेज होंगे, हुसियों ने कहा है, और इजराइल को नेस्तो नाबूद कर देंगे। इजराइल के खिलाफ दायरा तंग कर देंगे। इजराइल अगर अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आता है तो उसे अंजाम के लिए तैयार रहना होगा। आपको बताते चले कि इस सिलसिले में बाकायदा यमन में हुसी मिलिशिया ने फिलिस्तीनी तंजीम हमास के अस्करी विंग अल-क़साम ब्रिगेड को एक पैगाम भेजा है। और इसके अलावा आप देखिए कि लगातार जिस तरह से हुसी इजराइल के नाक में दम किए हुए हैं, एक बार फिर से बहुत बड़ा पैगाम और बहुत बड़ा मैसेज इजराइल के लिए हुसियों ने दिया है। और हुसियों ने कहा है कि इजराइल अगर अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आता है तो मशरिक़े वुस्ता में इजराइल को अंजाम भुगतना होगा। और सिर्फ यहां पर एक तरह से धमकी नहीं दी है या यहां पर एक सख्त पैगाम हुसियों ने नहीं दिया है, बल्कि आप देखिए कि सख्त पैगाम देते हुए यमन में हुसी मिलिशिया ने बाकायदा फिलिस्तीनी तंजीम हमास के अस्करी विंग अल-क़साम ब्रिगेड को भी एक तरह से कॉन्फिडेंस में लिया है और एक पैगाम भेजा है। और पैगाम में मिलिशिया ने इजराइल और बहर अहमर यानी रेड सी में बहरी जहाजों पर अपने हमले और तेज करने का इशारा दिया है, जबकि गजा की पट्टी में जंगबंदी अभी नाजुक हालत में है। दरअसल हुसी इस वजह से भी नाराज हैं। दो तीन चीजें यहां पर समझनी बहुत अहम होंगी। हुसी जो मुजाहिदीन हैं वो दरअसल इस वजह से नाराज हैं क्योंकि यमन और खासतौर से जो साउथ यमन का इलाका है जहां पर हुसियों का गढ़ माना जाता है, इस गढ़ पर हालिया दिनों इजराइल ने कई बड़े हमले किए हैं और इस तरह से हुसियों की कमर तोड़ने की कोशिश की है। एक तो यह नाराजगी हुसियों के अंदर है। दूसरी, जिस तरह से पिछले दिनों मुआहिदा हुआ था कि गजा पर इजराइल हमले रोक देगा, गजा में हालात बेहतर होंगे, गजा की जो नाकाबंदी है वो अब एक तरह से खत्म होगी और लोगों को यहां पर एक तरह से अच्छा माहौल मिलेगा। लेकिन इस मुआहिदे के बाद भी गजा पर या वेस्ट बैंक पर इजराइल ने अपने हमले नहीं रोके हैं। इजराइल लगातार रुक रुक कर हमले कर रहा है। और दूसरी नाराजगी बड़ी यही है कि इजराइल अपने वादे से एक तरह से पीछे हट रहा है। इजराइल वादा खिलाफी कर रहा है। इजराइल जंगबंदी का जो डील थी उस डील को कहीं ना कहीं तोड़ रहा है। इसी वजह से हुसियों में काफी ज्यादा नाराजगी है और यही नाराजगी कहीं ना कहीं हुसियों की अब निकल कर सामने आ रही है। और इसी नाराजगी के चलते हुसियों ने, जो हुसी मुजाहिदीन हैं, इन्होंने इजराइल को अब बड़ी धमकी दी है। इजराइल और आईडीएफ को उन्होंने कहा है कि हम मशरिक़ वुस्ता में इजराइल का नामो निशान मिटा देंगे, नेस्तो नाबूद कर देंगे। हुसियों ने पैगाम में मजीद कहा है कि वो सूरत हाल पर करीब से नजर रखे हुए हैं और अगर इजराइल गजा पर दोबारा जारहत करेगा तो वो इजराइल के अंदर अपनी कार्रवाइयां दोबारा शुरू करेंगे और बहर अहमर में इजरायली जहाजरानी पर भी पाबंदी आयद करेंगे। इस खबर की खुद तस्दीक खबर रसा एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस ने की है और यह पैगाम यमनी मीडिया में भी बाकायदा शाये हुआ है। आपको बताते चलें कि 7 अक्टूबर 2023 को गजा में इजराइल और हमास के दरमियान जंग शुरू होने के बाद से हुसियों ने बाकायदगी से बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन्स के जरिए हुसियों ने इजराइल पर कई हमले किए, ताबड़तोड़ हमले किए। इजराइल को मशरिक़ वुस्ता में अगर किसी ने सबसे ज्यादा परेशान किया है, इजराइल के नाक में दम करके रख दिया है, तो वो हुसी मुजाहिदीन है, जिन्होंने बड़े पैमाने पर जो इजराइल की तंसीबात हैं वहां पर हमले किए, इजराइल के जो सरहदी इलाके हैं वहां पर हमले किए। और सबसे बड़ा नुकसान जो इजराइल को हुसियों की तरफ से उठाना पड़ा वो रेड सी यानी बहर अहमर में उठाना पड़ा है, जहां पर इजराइल का एक तरह से बहुत कुछ वहां पर डिपेंड करता है और ख़ासतौर से जो कारोबारी या मईशत से जुड़े हुए जो काम होते हैं वो बहर अहमर से या रेड सी से होते हैं और यहीं से पानी के जहाज़ इजराइल के या इजराइल के जो इत्तेहादी ममालिक हैं उनके पानी के जहाज़ गुजरते हैं। लेकिन साल 2023 के बाद से
हूसियों ने जब रेड सी में हमले शुरू किए, हमले तेज कर दिए, तो इजराइल के लिए यहां पर परेशानी बढ़ गई। बल्कि हूसियों ने इससे पहले भी कई बार एक तरह से वार्निंग दी इजराइल को, इजराइल के जो इत्तेहादी ममालिक हैं उन्हें वार्निंग दी, और सिर्फ वार्निंग नहीं दी बल्कि रेड सी के अंदर से इजराइल का अगर कोई पानी का जहाज गुजरा या इसके अलावा इजराइल के इत्तेहादी ममालिक का अगर कोई जहाज गुजरा तो उस पर भी हूसियों ने अटैक किए और हमले किए, और इस तरह के हमलों की इससे पहले कई बार खबरें सामने आ चुकी हैं। तो एक बार फिर से हूसी नाराज हैं इजराइल की कारकर्दगी को लेकर। इजराइल जिस तरह से नापाक हरकत कर रहा है, इस हरकत से अब हूसी बहुत ज्यादा नाराज हैं और हूसियों ने इसी वजह से इतना सख्त पैगाम दिया है। इसके अलावा हूसियों ने बहर अहमर में तिजारती जहाजों पर दर्जनों हमले किए हैं और दावा किया है कि यह जहाज इजराइल के मफाद में काम कर रहे थे। इजराइल ने, आपको बताते चलें कि ऐसा नहीं कि इजराइल ने कार्रवाई नहीं की, इजराइल ने इसके जवाब में यमन में हूसियों के ठिकानों, बुनियादी ढांचे और रहनुमाओं को निशाना बनाया। हूसियों ने धमकी दी थी कि वो इजराइल की जानिब ड्रोन और मिसाइल हमले जारी रखेंगे जब तक गजा पर मुहासरा है और इसमें जारी खुरेज जंग खत्म नहीं हो जाती है, तब तक वो हमले जारी रखेंगे। लेकिन आपको भी मालूम होगा कि 10 अक्टूबर से गजा में जंगबंदी का मुआहदा नाफिजुल अमल हुआ, जो अमरीकी, मिस्री और कतर की कोशिशों के बाद कई महीनों की बातचीत का नतीजा था। और यह मुआहदा फिलिस्तीनी इलाके में 2 साला खुरेज जंग के बाद अमन मंसूबे की बुनियाद फराहम करता है। लेकिन इस मुआहदे का इजराइल ने पासो लिहाज नहीं रखा और लगातार इजराइल ने हमले जारी रखे, और यही वजह सबसे बड़ी हूसियों की नाराजगी की है, क्योंकि हूसी भी यही चाह रहे थे कि गजा पर जंगबंदी होनी चाहिए, गजा पर हमले एक तरह से रुकने चाहिए, लेकिन यह हमले इजराइल की तरफ से नहीं रुके। और अब एक बार जब लगातार इजराइल वेस्ट बैंक को निशाना बना रहा है, साउथ यमन को निशाना बना रहा है, इसके अलावा गजा पर भी रुक रुक कर हमले हो रहे हैं, ईरान पर भी एक तरह से तिरछी नजर इजराइल की है, तो ऐसे में अब हूसियों का पारा चढ़ गया है। हूसी अब बहुत ज्यादा नाराज है और हूसियों ने अब एक खुलेआम पैगाम इजराइल को दिया है, और यह पैगाम हूसियों का बहुत सख्त है कि अगर यह हमले जारी रहते हैं, यह हमले अगर इजराइल नहीं रोकता है, अगर इजराइल अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आता है, तो आने वाले दिनों में इजराइल पर हूसियों के हमले और तेज किए जाएंगे, इजराइल को नेस्तो नाबूद कर दिया जाएगा, इजराइल को एक तरह से तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा। और यह सख्त पैगाम इजराइल को हूसियों ने दिया है। और हूसियों ने अपने इस पैगाम में कहा है कि इजराइल और मुतालिका बहरी जहाज़ों पर अब वो हमले और तेज करेगा और इजराइल को नेस्तो नाबूद कर देगा, इजराइल के खिलाफ दायरा तंग कर देगा। इजराइल अगर अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आता है तो उसे अंजाम बहुत सख्त भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। यानी मशरिक़ वुस्ता में इजराइल के खिलाफ अब एक नया महाज खड़ा हो रहा है, या यूं कहा जाए कि जो हूसी मुजाहिदीन हैं वो अब पूरी ताकत के साथ एक तरह से इजराइल के सामने खड़े हो रहे हैं। यानी मशरिक़ वुस्ता में इजराइल एक जंग से निकलता है तो दूसरी जंग, एक परेशानी छूटती है तो दूसरी परेशानी उसके गले लग जाती है, और अब हूसी सबसे बड़ा चैलेंज एक तरह से इजराइल के लिए मशरिक़ वुस्ता में बनने जा रहे हैं।